बंगाल में एसआईआर लगभग पूरा, मतदाता सूची से 63 लाख नाम कटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। मतदाता सूची से 63 लाख नाम कट सकते हैं। इनमें से 5 लाख लोगों के नाम इसलिए कटेंगे क्योंकि उन्होंने हियरिंग में भाग नहीं लिया था। ये जानकारी राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि एसआईआर की प्रारंभिक मसौदा सूची से पहले ही 58 लाख नाम कट चुके हैं। There will only be one insignia. राज्य में एक ही चरण में चुनाव कराने की चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा के अनुसार भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष इस तरह का प्रस्ताव रखा जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं, क्या वे 2026 के चुनाव में मतदान करने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे? उनके लिए चुनाव आयोग क्या विकल्प लेकर आएगा, अभी ये ज्ञात नहीं हो सका है। वैसे इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसे लोग 2026 के विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार राज्य चुनाव आयोग निर्धारित तिथि को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं कर सकेगा। निर्धारित तिथि 14 फरवरी है। मिली जानकारी के अनुसार अभी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में हियरिंग की प्रक्रिया चल रही है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इन विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर कोलकाता, दक्षिण 24 परगना तथा उत्तर बंगाल में करस्यांग और मालदा विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां अभी सुनवाई चल रही है। सूत्रों ने बताया कि यहां सुनवाई पूरी होने में कम से कम 3-4 दिन का समय लग सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं कर सकेगा। बताया जा रहा है कि राज्य में 15 से लेकर 20 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां अभी सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा अभी तक फॉर्म 6 यानी नए मतदाताओं के आवेदन पर भी विचार नहीं किया गया है। नवंबर-दिसंबर महीने में जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, चुनाव आयोग के द्वारा अभी उन पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन की समय अवधि बढ़ सकती है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। मिल रही जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने नए वोटर का असाइनमेंट स्थानीय BLO को सौंप रखा है, जबकि BLO के पास ये देखने का समय नहीं है। BLO पहले ही काम के दबाव में है। ऐसे में वे नए असाइनमेंट को छूना तक नहीं चाहते हैं। संभावना ये भी है कि राज्य चुनाव आयोग इस महीने के आखिर तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर सकेगा। चुनाव आयोग के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन होने के बाद BLO को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अनुसार BLO को घर घर जाकर मतदाताओं को वोटर स्लिप देना होगा। पहले ये काम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता करते थे, उन पर पक्षपात के आरोप लगते थे, लेकिन इस बार ये काम BLO को करना होगा। उन्हें घर घर जाकर वोटर स्लिप देना होगा। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इस नियम का पालन करने के लिए राज्य चुनाव आयोग सख्त है। BLO को खुद ही सत्यापन कर मतदाताओं के हाथों में पर्चियां थमानी होंगी। प्रत्येक BLO पर कम से कम 900 से लेकर 1000 मतदाताओं की जिम्मेदारी रहेगी, ये भी जानकारी मिल रही है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। आप हमारी इस खबर को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey.